कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक हो गए। प्रॉफिट वॉफिट बनाया या नहीं बनाया आज। आज तो बेसिकली बहुत साइड वाइज डे था। सेलर ने अच्छा बनाया होगा। ठीक है, बायर्स का तो बता नहीं सकते, लेकिन सेलर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया क्योंकि डीके बहुत अच्छा मिला है आज मार्केट में। तो बेसिकली निफ्टी के लिए क्या क्या डिस्कशन था वो एक बार देख लेते हैं। मार्केट वैसे भी कल जो था, मतलब वीकेंड पे यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा के क्लोजिंग दी है। लेकिन जो आज की मार्केट ओपनिंग पे जो इम्पैक्ट आना था ना, कंपेयर टू दैट कि गैप अप हो सकता था या फिर कुछ की कुछ, तो वो तो हुआ नहीं है। दूसरी बात, छुट्टी वाले दिन आरबीआई ने एक मतलब कुछ नंबर्स पब्लिश किया। बेसिकली आरबीआई के एंड से कोई चीज़, वो भी छुट्टी वाले दिन आई है, होली के दिन, तो बहुत गौर करने वाली बात है। लाइक इन द केस दैट कि गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के दिन अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के दिन गवर्नमेंट सेक्टर का कोई एक एम्प्लॉई अगर काम कर रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो मूव आने थे ना, वो आए नहीं है। अभी हमने कुछ प्रीमियम्स के एनालिसिस करके रखा हुआ था। बेसिकली अगर आप हमारा वीडियो देखोगे जो मैंने सैटरडे को पब्लिश किया है, उसमें हमने कुछ प्रीमियम के एनालिसिस किया था। वाइल्ड मूव तो नहीं आए हैं, लेकिन मूव आए हैं, थोड़े बहुत तो भी मूव आए हैं। जो वाइल्ड मूव चाहिए थे वो नहीं आए। अभी देख लेते हैं डिस्कशन क्या था उस दिन। 22,324, मतलब 330 अगर ब्रेक किया तो डाउन मूव मिलेगा, और 427 अगर ब्रेक किया तो 500 तक के फर्स्ट मूव, 500 अगर ब्रेक किया तो 610 तक के सेकंड मूव मिलेगा करके बोला था। बेसिकली मार्केट ने ये 920 के करीब करीब जो है, 915 920 पे 427 भी ब्रेक किया और 500 तक के मूव भी दिया। यहाँ से 610 तक के तो नहीं गया, लेकिन गया है 577 तक के। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग तो मूव आया नहीं है, लेकिन आए हैं, थोड़े बहुत मूव दिया है, लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। वैसे ही बैंक निफ्टी में आए हैं। ओपनिंग ही 48,115 के ऊपर दिया, उसके बाद में 236 के ऊपर मूव किया है, लास्ट 440 तक के मूव किया। 440 के बाद में एक कंसोलिडेंट जोन में रह गया। वैसे ही पुट साइड में तो कुछ बचा ही नहीं था, जो टूटा है मार्केट, तो तब से प्रीमियम डाउन ही आ गए थे। उसके बाद में कोई चांस ही नहीं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया उसने। एक हल्का सा मूव दिया, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं बोलेंगे, अगर समझ लो पकड़ेंगे तो भी 10 पॉइंट का मूव दिया है। ये यहाँ पे मिला है मूव। कहाँ? निफ्टी में कैसे मिला है वो भी बताता हूँ। ऊपर से ओपनिंग दिया, ठीक है। अगर किसी ने 182 के ऊपर भी खरीदा होता तो 256 तक के मूव कैप्चर कर सकता था, ठीक है। ऑल दो नहीं किया आपने मूव कैप्चर, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, सॉरी सपोर्ट ले रहा था ना, तो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे आप। देखो यहाँ पे भी बार बार सपोर्ट किया और एक 217 तक के दिया है, अच्छा खासा मूव दिया है, 10-20 पॉइंट मिला है, ठीक है। कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा वो भी देख लेते हैं। अभी थोड़े दिनों के लिए ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो मार्केट से, ठीक है। थोड़े दिनों के लिए ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो, थोड़े दिनों के लिए ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। सो
तो 500 तक के एक मूव, फर्स्ट मूव, ठीक है। 500 अगर ब्रेक किया तो एवरेज क्लोजिंग 508 पे आई है, एवरेज क्लोजिंग जो आई है 508 पे, एक जस्ट सेकेंड, हाँ 508 पे एवरेज क्लोजिंग आई है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं निफ्टी को। अगर हाँ निफ्टी में 500 के ऊपर अगर ये रहा, बहुत दिनों बाद 500 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो देखते हैं क्या होता है। तो 500 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत बड़ी बात है बेसिकली, पर कल क्या रिएक्ट करता है मार्केट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 550 अगर ब्रेक किया तो 610 फर्स्ट मूव, 610 ब्रेक किया तो 700 सेकेंड मूव। डाउन साइड के लिए 500 ही हर्डल जोन है। डाउन साइड के लिए 430 का वेट करो या फिर 470 के नीचे ट्राई करो। 470 के नीचे अगर आता है तो फर्स्ट मूव आएगा 379, 330 एक ब्रेकिंग मूव है। ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एक मिनट रुकिए। तरीके से क्लोजिंग आई है ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर सपोज इन केस मार्केट के लिए ये जो जोन है ना 500 का, इसको मैं कोई मतलब लाइन ही मार्क नहीं कर रहा हूँ। देखो 500 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 508 पे एवरेज क्लोजिंग आई है, ज़्यादा दूर नहीं आई है, थोड़ी बहुत मोटा माटी आई है, क्लोजिंग पास ही आई है। लेकिन कैसे है कि जब तक के ये जो जोन है कहाँ पे 500 के ऊपर मार्केट है ना, थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंटल रहेगा मार्केट का, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अगर 500 ब्रेक करता है तो वेट कीजिए 460 ब्रेक होने का। 460 अगर ब्रेक होता है तो 410 फर्स्ट मूव, 330 तक के मूव देखने को मिलेगा सेकेंड वाला। 330 एक क्रूशियल लेवल है, ये जब ब्रेक होगा ना तभी डाउन साइड पे अच्छा मूव आएगा। अप साइड के लिए 545 का फर्स्ट, मतलब 545 वेट कीजिए ब्रेक होने का। 545 अगर ब्रेक करता है तो 614 फर्स्ट मूव, उसके ऊपर 700 तक के। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो बैंक निफ्टी में यार अच्छा निकाल के देती है बैंक निफ्टी। 354 का एवरेज क्लोजिंग आया है, ठीक है, 354 का एवरेज क्लोजिंग आया है। पहले डाउन साइड का देख लेते हैं। डाउन साइड में सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है 48,100 का, फिर आ रहा है 48,000 और फिर उसके बाद में कौन सा आ रहा है? 48,000 के पहले 48,012 का आ रहा है। देखो 47,881 सबसे तो क्रूशियल लेवल है यही, 47,800 का लेवल। जब ये ब्रेक करेगा तो 1200 पॉइंट का फॉल इजीली दे देगा। अपसाइड 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 बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए सिर्फ।
बार जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, पास की लेवल्स हटा देता हूँ मैं, ये डाउन साइड का ये एक जोन बहुत बड़ा जोन है, तो 48,460 अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड में 48,553 फर्स्ट मूव, 624 सेकंड मूव, ये 624 को भी हटा दिया तो 700 तक के मूव आएगा, ठीक है। 48,560 अगर ब्रेक होता है तो 48,553 फर्स्ट मूव, 48,700 सेकंड मूव। डाउन साइड के लिए 48,230 ब्रेक करने का वेट कीजिए, 48,230 अगर ब्रेक होता है तो 48,100 तक के फर्स्ट मूव, 48,000 तक के सेकंड मूव। 48,000 एक क्रूशियल सपोर्ट बन गया है, अभी क्रूशियल सपोर्ट बोले तो सपोर्ट है, ये हर्डल का काम करेगा। ये अगर ब्रेक करता है तो 48,800 तक के मूव मिलेगा, बीच में ये छोटा सा हर्डल है 47,880 का। अगर 47,800 अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा 1200 पॉइंट का डाउन साइड में मूव आएगा, ठीक है। कल के लिए क्या प्रीमियम्स रहेंगे वो भी देख लेंगे। निफ्टी के ही देख लेते हैं, 500 पे क्लोजिंग आई है। पे मिले तो छोड़ना नहीं है। 140 का फर्स्ट टारगेट, 140 का नहीं, 145 का फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट आएगा 180 का, ठीक है। सेकंड टारगेट आएगा 180 का, फर्स्ट टारगेट आएगा 145 का। बीच में एक निकल के आ रहा है जो कि निकलेगा 160 के आसपास। एंट्री कहाँ से बनाना है, एंट्री बनाना है 109 से। 109 से अगर एंट्री बनती है तो 145 का फर्स्ट टारगेट, 145 के ऊपर फिर 160 का सेकंड टारगेट और 180 का थर्ड टारगेट, ठीक है। जब तक के ये मूव नहीं आएगा, कौन से 22,500 के कॉल में। और पुट का क्या है, पुट का भी देख लेते हैं। पुट का है, पुट तो गया, पुट तो गयो, पुट में कुछ बचा ही नहीं है यार, फिर भी देख लेते हैं। 99.60 के ऊपर देखो उसको, बेटर रहेगा। 125 देखो, अगर 125 के ऊपर अगर मिलता है ना, ये तो काफी पास का लेवल हो जाएगा। 125 के ऊपर 5 मिनट अगर सस्टेन करता है ये प्रीमियम, तो इसका फर्स्ट 160 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 160, फिर आएगा 196 सेकंड टारगेट। बीच में है एक, बीच में आ रहा है 183 के आसपास। 125 के ऊपर 5 मिनट के लिए अगर सस्टेन करता है तो 157 का फर्स्ट टारगेट, 183 का सेकंड टारगेट, 196 मतलब 200 का थर्ड टारगेट, ठीक है। 300 का थर्ड टारगेट। अब इस पे किस तरीके से वर्क करना है वो भी बता देता हूँ आपको। अभी एक वीडियो आई बटन पे शो होगा, या फिर आप जाके आई बटन पे क्लिक कर लीजिए तो आपको आई बटन पे जो है हमारा वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लो एक बार। 28 मिनट का वीडियो है, लेकिन हमने वहाँ पे समझा के बताया हुआ है कि ये क्या होता है, मतलब रेशो कैसे देखना है, कहाँ जाके रेशो देखना है, ये सारी चीज़ें हमने एक बार ही में समझा के बताया है। एक बार जाके देख लो और रेशो के अकॉर्डिंग वर्क करो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।